हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है पित्त के प्रकोप के हेतु, प्रकोपित पित्त के लक्षण, पित्त की वृद्धि और पित्त का क्षय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पित्त प्रकोप के हेतु से। ठीक है, तो इसके लिए मध्यकोश टीका में इसके लिए जो बताया गया है आहार निदान और विहार निदान वो देखते हैं हम। इसमें कि पित्त के प्रकोप के लिए अगर हम कटु रस का सेवन करते हैं, अम्ल का रस का सेवन करने से, लवण रस का सेवन करने से पित्त का प्रकोप होता है, तथा उष्ण भोजन का सेवन करने से विदाही भोजन, तीक्ष्ण भोजन, तिल, अत्सी, दधी, सूरा और आरनाल, ये सब जितने भी आहार बताए गए हैं इन सभी आहारों का सेवन करने से पित्त का प्रकोप होता है। ठीक है, अब देखते हैं विहार में क्या क्या करने से पित्त का प्रकोप होता है। तो क्रोध करने से, उपवास, आतप मतलब धूप का सेवन, स्त्री संपर्क करने से पित्त का प्रकोप होता है। कार्य अनुसार देखते हैं तो भोजन के जीर्ण होते समय मतलब मध्य अवस्था में, शरद व ग्रीष्म ऋतु में, शरद और ग्रीष्म ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, और मध्याह्न या अर्धरात्रि में पित्त का प्रकोप होता है, मतलब दिन के बीच में, लगभग दोपहर में, और रात्रि के बीच में पित्त का प्रकोप होता है। ठीक है, ये हो गया आहार निदान और विहार निदान जिससे पित्त का प्रकोप होता है या पित्त प्रकोप के हेतु हैं ये सारे। अब देखते हैं प्रकोपित पित्त के लक्षण। प्रकोपित पित्त के लक्षण, तो इसके लिए जो श्लोक दिया गया है चरक सूत्र स्थान 12 में वो है कि मरीचिर उवाचा रुवाचा अग्निर एव शरीरे पित्त पित्त अंतर्गतः कुपिता आकुपिता शुभ अशुभानि करोति तदा पंक्तिम अपंक्तिम दर्शनम अदर्शनम मात्रत्वम उष्णम प्रकृति विकृति वर्णौ शौर्यम भय क्रोधम हर्ष मोह प्रसादम इति एवं आदिनी च आप्राणी द्वंद्वन इति। ठीक है, तो ये हो गया प्रकोपित पित्त के लक्षण का वर्णन। आचार्य मरीच ने पित्त के अंतर्गत रहने वाली अग्नि के कुपित अथवा अकुपित होने पर शुभ अशुभ कर्मों का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये आचार्य मरीचि के ने कहा है कि पंक्ति अथवा अपंक्ति ये सब प्रकोपित पित्त के लक्षण हैं। डाइजेशन और इंडाइजेशन, दिखाई देना अथवा दिखाई नहीं देना, नॉर्मल विजन और विजन लॉस, शरीर का ताप कम अथवा बढ़ना, टेम्परेचर रिड्यूस्ड और इंक्रीज, ये सारे प्रकोपित पित्त के लक्षण हैं। अगर हम सारे वो जो ऊपर बताया गया आहार और विहार का सेवन करते हैं तो पित्त का प्रकोप होता है, और जो लक्षण उत्पन्न होते हैं शरीर में वो प्रकोपित पित्त के लक्षण होते हैं, जिसमें पंक्ति या पंक्ति, डाइजेशन और इंडाइजेशन, दिखाई देना अथवा ना दिखाई देना, नॉर्मल विजन और विजन लॉस, शरीर का ताप कम अथवा बढ़ना, टेम्परेचर रिड्यूस और इंक्रीज, प्राकृत अथवा विकृत वर्णों का उत्पन्न होना मतलब कॉम्प्लेक्स, नॉर्मल और एबनॉर्मल। उसके बाद है कि सौर और भय, करेज और फियर, क्रोध हम हर्ष, एंगर और चीयरफुल, मोह प्रसाद कन्फ्यूजन और डिलाइटफुलनेस, सुख दुख हैप्पी और सौरो, इच्छा और द्वेष डिजायर और हेट आदि होना अथवा नहीं होना, ये सारे कन्फ्यूज स्टेट में रहते हैं। जैसे सौर या भय हो गया, क्रोध या हर्ष हो गया, मोह प्रसाद सुख दुख हो गया, कभी खुशी कभी गम वाली हाल रहती है पित्त के लक्षण में। ठीक, अब देखते हैं पित्त की वृद्धि के लक्षण। पित्त वृद्धि के लक्षण, इसके लिए जो सूत्र स्थान 15 में वो श्लोक दिया गया है या वर्णन दिया गया है वो ये है कि पित्त वृद्धो पीताव भास्ता संतापः शीत कामित्वम अल्पनिंदिता मूर्छा बलहारी इंद्रिय दौर्बल्यम पीत विड़ मूत्र नेत्रोत्तम चा। एक बार फिर से बोलता हूँ, पित्त वृद्धो पीताव भास्ता संतापः शीत कामित्वम अल्पनिंद्रिता मूर्छा बलहानिर इंद्रिय दौर्बल्यम पीत विड़ मूत्र नेत्रत्वम चा। ठीक है, इसके बाद अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 19वें में जो बताया गया वो है कि पीतत्व ग्लानि इंद्रिय दौर्बल्य ओज विश्रंस शीत अभिलाष दाह तिक्तयास्ता तृण मूर्छा अल्पनिंदता क्रोध आदि भी पित्तम। ठीक है, फिर से बोलता हूँ मैं, पीतत्व ग्लानि इंद्रिय दौर्बल ओज विश्रंसन शीता अभिलाषा दाह तिक्तस्ता तृणमूर्छ अल्पनिंद्रता क्रोध आदि भी पित्तम। उसके बाद जो अष्टांग हृदय 11 में दिया है वो है कि पीत विड़ मूत्र नेत्र त्वक क्षुत त्रिक दाह अल्पनिंद्रता, पीत विड़ मूत्र नेत्र त्वक क्षुत
तृण दाहाल्पनिंद्रता अर्थात त्वचा का पीत होना, ये सारे हम पढ़ रहे हैं पित्त वृद्धि के लक्षण। अगर शरीर में पित्त की वृद्धि हो गई तो क्या क्या लक्षण उत्पन्न होंगे। सबसे पहला है कि त्वचा का पीत वर्ण का होना, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ठीक है। तो त्वचा जो होती है वो पीली पड़ जाएगी। शरीर का ताप बढ़ना, तो शरीर का जो टेम्परेचर रहेगा वो बढ़ जाएगा। शीत पदार्थों के सेवन की इच्छा, तो पित्त के बढ़ने से उष्णता आ जाती है तो हमें शीत पदार्थों की इच्छा होगी। डिज़ायर फॉर कोल्ड फूड, अल्प निंद्रा इंसोम्निया, मूर्छा फेंट, बल की हानि, स्ट्रेंथलेसनेस। सातवां जो बताया गया है कि इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करने में दुर्बलता, डिमिनिश्ड सेंसेशन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। मूत्र मल व नेत्र का पीत वर्ण का होना, पेल यूरिन और स्टूल और आइस। तो पेल यूरिन होगी पीले कलर की, स्टूल भी होगा येलो कलर का, जो आँखें होंगी वो भी पीत वर्ण की दिखेगी। ग्लानी फैटिग, ओज का विसंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओज। शीत अभिलाषा होना, डिज़ायर ऑफ कोल्डनेस। दाह मतलब बर्निंग, तिक्तस्यता मतलब बिटर टेस्ट महसूस होना। तृष्णा थर्स्ट और क्रोध एंगर गुस्सा, तो प्यास भी लगेगी, गुस्सा भी आएगा। ये सारे पित्त वृद्धि के लक्षण है। अब हम देखते हैं पित्त क्षय के लक्षण। तो इसके लिए जो सुश्रुत सूत स्थान अध्याय 15 में दिया है या वर्णन दिया है वो है कि पित्त क्षय मंद उष्मता, मंद उष्मा अग्निता निष्प्रभत्वम च। पित्त क्षय मंद उष्म अग्निता निष्प्रभत्वम च। दूसरा जो अष्टांग संग्रह सूत स्थान 19वें में दिया है वो है कि स्तंभ सैत नियतोदाह रोचका, विपाका अंग पारुष्य कंप गौरव नख नयन सौकल्य आदि भी पित्तम। एक बार फिर से बोलता हूँ। स्तंभ सैत नियत तोद दाह आरोचका, विपाक अंग पारुष्य कंप गौरव नख नयन सौकलक्या आदि भी पित्तम, ठीक। उसके बाद जो अष्टांग हृदय सूत स्थान 11 में दिया है वो है कि पित्त मंदो अनला शीतम प्रभाव हानि, ठीक है। तो इसके पित्त क्षय के एक एक करके हम लक्षण देखते हैं। तो पित्त की कमी होने से या पित्त के क्षय होने जो शरीर में लक्षण उत्पन्न होते हैं वो देखते हैं। तो पहला जो बताया गया वो है कि शरीर का ताप कम होना, लो टेम्परेचर। वहाँ पे पित्त वृद्धि में शरीर का ताप बढ़ रहा था और पित्त की क्षय में शरीर का ताप कम हो रहा है। अग्नि का दुर्बल होना, इम्पेयर डाइजेशन। प्रभा का क्षय, लस्चरलेस, ठीक है। शरीर में स्तंभता, सॉक्ड। शीतता, फीलिंग ऑफ कोल्ड। अनियतोद, इरेगुलर पेन होगा। आरोचक, एनोरेक्सिया, अरुचि। आठवां अविपाक मतलब इनडाइजेशन। नौवां अंगों में परिशुद्धता या हार्सनेस। 10वां कंप, ट्रेमर्स। 11वां गौरव। 12वां नख नयन का सफ़ेद होना। वाट इज डिस्कलरेशन ऑफ आइस और नेल्स। ये हो गया पित्त क्षय के लक्षण, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया है पित्त क्षय के लक्षण। उसके बाद देखा था हमने पित्त वृद्धि के लक्षण। फिर उसके बाद पहले देखा था प्रकोपित पित्त के लक्षण और सबसे पहले देखा था पित्त प्रकोप के हेतु, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे BMS ज्ञान के ब्लॉग पे जा सकते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे दी है। जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप हमें अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।